सो ये है हमारा ऑल रिएक्शंस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो है हमारी सेंटमेयर रिएक्शन। तो सेंटमेयर रिएक्शन क्या होती है? द सेंटमेयर रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ यूज्ड to synthesize aryl halide from aryl diazonium salt. This reaction is a method for substitution of an aromatic amine group by preparing diazonium salt that is followed by its displacement, and copper salts often catalyzed it. तो सेंटमेयर रिएक्शन जो होती है केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे क्या होता है, तो ये क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एराइल हैलाइड जब हमें बनाना है तो हम जो है किससे बनाना है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से। अगर हमें एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से एराइल हैलाइड बनाना है, या कह सकते हो एमिनो मतलब एनीलाइन से, हमें अगर एनीलाइन से अगर हमें एराइल हैलाइड बनाना है तो हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं, सेंटमेयर रिएक्शन की हेल्प से। तो दिस रिएक्शन इज़ अ मेथड फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरोमेटिक एमिनो ग्रुप बाय प्रिपेयरिंग डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन जो होती है इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन होता है, एरोमेटिक एमिनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। और बाय प्रिपेयरिंग डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोनियम सॉल्ट जब बनता है तो इसमें एमिनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज़ फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट। जिसके बाद क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये जो होता है हमारा एमिनो ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाता है, एंड कॉपर सॉल्ट्स ऑफन कैटलाइज्ड इट। और जो कॉपर सॉल्ट होता है, मतलब कॉपर सॉल्ट हम कुछ भी ले सकते हैं, कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर ब्रोमाइड हो गया, तो ये जो होता है ये क्या करता है, इसको कैटेलाइज कर देता है। कैटेलाइज करने का मतलब है कि इसमें जो होगा इसका जो है हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे समझाती हूँ, अभी रिएक्शन होती है। देखो मैं एक ट्रिक बताऊँ तो ट्रिक जो है इसकी एस है। देखो एस से स्टार्ट हो रही है, एस क्या होता है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम आपको पता है किससे स्टार्ट होता है, एन से, ठीक है। और यहाँ पे देखो एन हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लेंगे और इसमें हम NH2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एनिलीन। तो एक तो हमारा एन ये हो गया, ठीक है, सोडियम एन, इसका एन, और एक हो गया हमारा जो हम इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, HX और NaNO2। तो हम जो है इस एनिलीन की रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे, HX और NaNO2 के साथ कराएंगे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो क्या होगा, इसमें जो है एक N और जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा N2 पॉजिटिव, और इसके साथ साथ X भी जुड़ जाएगा यहाँ पे, इसका X और इसका नाइट्रोजन जुड़ेगा N, और इसका X जुड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है हाइड्रोजन इधर पहले से ही है, और हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से है, तो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो और क्या होगा, यहाँ पे X यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है सोडियम जुड़ नहीं सकता, आपको पता है सोडियम मेटल कभी नहीं जुड़ता, कभी भी कोई भी रिएक्शन में मेटल थोड़ी ना ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये जो है हमारा नाइट्रोजन इसमें जुड़ गया, तो ये बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट आपको पता ही है कैसा होता है, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे COX के प्रेजेंस में। तो COX मतलब कि कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, जो क्या है, एक कैटलिस्ट है। तो कितने डिग्री टेम्परेचर में, 60 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम कराएंगे। तो होगा ये कि जो नाइट्रोजन है ये हो जाएगा रिमूव। अब नाइट्रोजन रिमूव कैसे होगा, जो ये हमारा बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये जो है इस बॉन्ड को ये अपने पास ले लेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव इसको बैलेंस कर देगा, और ये रिमूव हो जाएगा। जबकि एक्स में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से बॉन्ड बना सकता है अपना, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे जो है एक्स जुड़ जाएगा, और N2 जो है बाहर हो जाएगा बॉन्ड लेकर इसका, ठीक है। तो ये जो है मैकेनिज्म से समझ सकते हो आप इसको, और N2 बाहर हो गया, और ये बन गया हेलो बेंजीन, ठीक है। सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन का नाम है सेंटमेयर रिएक्शन, जहाँ पे आ रहा है एस। तो एस क्या होता है, सोडियम आता है Na इसका होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है एन से रिएक्शन होगी, एनिलीन हमने लिया NH2, ठीक है। जहाँ एनिलीन होता क्या है, एनिलीन होता है बेंजीन में NH2 जुड़ जाना, ठीक है, मतलब एन नीलीन
ठीक है, N जुड़ जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है HX के प्रेजेंस में और NaNO2 के प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे होगा क्या कि N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे जो है कॉपर सॉल्ट के साथ हम इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो है हैलाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हेलोबेंजीन और N2 बाहर, ठीक है। क्योंकि N2 की तो हमें ज़रूरत पहले से ही नहीं थी और ना ही H2 की। हमें क्या बनाना था, यहाँ इसकी जगह हमें बनाना था क्या, हैलोजन जोड़ना था। हैलोजन जो है कुछ भी हो सकते हैं, Cl Br कुछ भी, ठीक है। और देखना, याद रखना कि ये जो स्टेप है ये कंपलसरी स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप जो है सब में आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ये सब में आएगा। और इसमें देखो, जैसे हमने ये डाइज़ोनियम सॉल्ट लिया, इसकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हमने रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट इसमें आयोडीन जुड़ जाएगा, जिससे आयोडोबेंजीन बन जाएगा और नाइट्रोजन फिर से बाहर। ऐसे ही हम अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CuCN के साथ, तो कॉपर साइनाइड के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे साइनाइड जुड़ जाएगा और N2 फिर से बाहर, ठीक है। N2 फिर से बाहर, मतलब N2 जो है वो बाहर हो जा रहा है हर बार। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने क्या करा, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा दी हीट करके, और तो क्या होगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH जुड़ जाएगा, मतलब ये जो है एल्कोहल बन जाएगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा और N2 जो है बाहर हो जाएगा फिर से। तो अगर हमें एनिलीन से हेलोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइड या फिनॉल बनाना है, तो हम जो है किसकी रिएक्शन कर सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है।